तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की हिंदी के अंदर पहचान होती है कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है या रहे हैं या रही है आदि आते हैं, तो वो वाले वाक्य कौन से होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य जो हैं उनके अंदर इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हमें चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे इज़, एम या फिर आर प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे। इज कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, एक वचन हो यदि हमारा सब्जेक्ट, तब हम इज लगा देंगे। एम लगेगा आई के साथ में और आर लगेगा प्लूरल के साथ में। यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में है तब हम आर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह गीत गा रहा है, वह गीत गा रहा है। इसको कैसे बना देंगे? ही, क्योंकि लड़का है तो ही आ जाएगा, और इज एम आर में से क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है तो हम इज लगा देंगे। ही इज़, उसके बाद हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना। गाना क्या होता है? सिंग। ही इज़, अब आईएनजी भी साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ऐड करना है। ही इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है। अगर ये ऐसे होता वह एक गीत गा रही है होता, तब यहाँ पर शी हो जाता। अगर यहाँ पर होता मैं गीत गा रहा हूँ, तब क्या कर देंगे? आई, लेकिन आई के साथ में एम लगेगा। अब आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर होता वे गीत गा रहे हैं, तो क्या कर देंगे? दे। अब यहाँ पर क्योंकि दे प्लूरल है तो आर लगा देंगे। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर यहाँ पर होता तुम गीत गा रहे हो, तो हो जाएगा यू, और यू जो है इसका ट्रीटमेंट हमेशा प्लूरल की तरह से ही किया जाता है, तो यू के साथ में आर लग जाएगा। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम जैसा भी यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली लगा देंगे। अगर यहाँ पर होता मान लीजिए लड़का गीत गा रहा है, तब हम कर देंगे बॉय इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर यहाँ पर होता लड़के गीत गा रहे हैं, तब क्या कर देंगे? बॉयज़, बॉयज़ आर सिंगिंग ए सॉन्ग, लड़के गीत गा रहे हैं। इस तरह से हो जाएगा। यानी जैसा भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम चूज़ कर लेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब को। यही वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव में हमें बनाना होता, अफर्मेटिव की जगह यदि ये नेगेटिव सेंटेंस हो, तब हम क्या कर देंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। यहाँ पर नोट आ जाएगा, यहाँ पर नोट और ऐड कर देंगे। ही इज एम आर के बाद नोट, वी फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे कि यही सेंटेंस है, मान लीजिए वह गीत नहीं गा रहा है, तब हम क्या कर देंगे? ही इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर होता वह गीत नहीं गा रही है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? ही की जगह शी। यदि होता मैं गीत नहीं गा रहा हूँ, तो हो जाता आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। यदि होता तुम गीत नहीं गा रहे हो, तो क्या कर देंगे? यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। यदि होता वे गीत नहीं गा रहे हैं, तो क्या कर देंगे? दे आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हमने देखा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव जो हमारे सेंटेंसेस बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम? तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले तो WH क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा अगर होगा तो सेंटेंस में। उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारी यहाँ पर, इस केस में इज एम आर में से कोई एक हो सकती है। सबसे आसान जो है टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगेगा और उसके तुरंत बाद अगर वाक्य में नोट भी है अगर, तो वो लग जाएगा। उसके बाद वी फर्स्ट सेम पहले की तरह आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या वह गीत गा रहा है। क्या वह गीत गा रहा है, तो ये वाला वाक्य प्रश्नवाचक है। क्या शुरू में लगा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। अगर ये क्या वाक्य के बीच में होता तब ये WH क्वेश्चन वर्ड में चला जाता, लेकिन यहाँ पर शुरू में क्या लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक चूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है तो हम ही के साथ में इज लगाते हैं, इसलिए इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। यदि ये वाला सेंटेंस नेगेटिव में होता कि क्या वह गीत नहीं गा रहा है, तब हम क्या कर देंगे, इज ही, यहाँ पर नोट लग जाएगा। अब इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत नहीं गा रहा है। अगर यही वाला सेंटेंस थोड़ा WH क्वेश्चन वर्ड में थोड़ा अलग तरह से होता, इसको हम अगर ऐसे लिखते कि वह क्या गा रहा है, वह क्या गा रहा है, तब हम क्या कर देंगे, वट। अब क्योंकि क्या बीच में आया हुआ है तो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू कर देंगे। वट आगे सेम है, हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी। वट इज ही सिंगिंग। वट इज ही सिंगिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई है नहीं। अगर ये वाला सेंटेंस नोट में होता, नेगेटिव में होता कि वह क्या नहीं गा रहा है, अगर ऐसे होता तब हम क्या कर देंगे, वट इज ही नॉट सिंगिंग। अगर ये वाला सेंटेंस ऐसे होता कि वह क्यों गा रहा है, वह क्यों गा रहा है, तब हम क्या कर देंगे, क्यों के लिए होता है वाई WH क्वेश्चन वर्ड, तो वाई, क्योंकि WH क्वेश्चन वर्ड इसमें आया हुआ है तो सबसे पहले वही लेंगे। वाई इज ही सिंगिंग। वाई इज ही सिंगिंग। अगर ऐसे होता कि वह क्यों नहीं गा रहा है, तब हम क्या कर देंगे, वाई इज ही नॉट सिंगिंग। बहुत ही सिंपल जो है टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसके अंदर कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को जो है ध्यान से यूज़ करना है कि सिंगुलर के साथ में इज लगा देंगे और आई के साथ में एम लगेगा। एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में लगेगा और अदर्स के साथ में आर लग जाएगा। जो भी हमारे प्लूरल वाले नाउन या प्रोनाउन कुछ भी है तो उसके साथ में आर लगा देंगे। बहुत ही आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप इसको कर पाएंगे।